हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई नॉट टू यूज़ इंडेक्स एज ए की इन रिएक्ट। कि इंडेक्स को एज ए की रिएक्ट में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट स्पीड में देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस टॉपिक को हम 3 अलग अलग सब टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों इंडेक्स को एज ए की यूज़ नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट है, व्हाट आर कीज इन रिएक्ट। सेकंड है, व्हाई यूजिंग इंडेक्स एज ए की इज़ अ बैड आइडिया। ओके। और थर्ड है, राइट वे टू यूज़ की। सो फर्स्ट है, व्हाट आर कीज इन रिएक्ट। सो गाइज, अगर आपको की क्या है वो नहीं पता है कि रिएक्ट के अंदर की क्या है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखी है की इन रिएक्ट। उसको आपको देखना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे की इन रिएक्ट बाय हातिम टेकरी तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि की क्या है और वाई वी नीड की इन रिएक्ट, कि हमें रिएक्ट के अंदर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि व्हाट आर कीज़ इन रिएक्ट, अगर आपको कीज़ नहीं पता है तो। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कीज़ नहीं पता है तो ये वाली वीडियो, मतलब ये वाला टॉपिक कि क्यों इंडेक्स को एज ए की यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए रेलेवेंट है ही नहीं। तो पहले आपको कीज़ समझना पड़ेगा। अगर आपको कीज़ पता है देन वेल एंड गुड। चलिए, नेक्स्ट है, वाई यूजिंग इंडेक्स एज ए की इज़ अ बैड आइडिया। इंडेक्स को एज ए की यूज़ करना बैड आइडिया क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको रिकन्सिलिएशन और कीज़ दोनों कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके आपको समझाऊंगा कि क्यों इंडेक्स को एज ए की यूज़ करना बैड आइडिया है। ठीक है गाइज। और गाइज, रिकन्सिलिएशन में एक चीज़ है वर्चुअल डॉम। तो अगर आपको वर्चुअल डॉम नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वर्चुअल डॉम की वीडियो क्रिएट करके रखी है, उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने आपको वर्चुअल डॉम, डिफिंग एल्गोरिदम और रिकन्सिलिएशन बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको ये 3 टॉपिक नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लिखना यूट्यूब पे वर्चुअल डॉम बाय हातिम टेकरी तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके गाइज, अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है, ये वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आज आपको ये इंडेक्स वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए गाइज, वर्चुअल डॉम को समझ लेना बहुत ही डिटेल में, अच्छी तरीके से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में। ठीक है। चलिए गाइज, अब है कि हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इस एग्जांपल के रिगार्डिंग हम 3 टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ऐड करना, रिमूव करना और रीऑर्डर करना। मतलब कि इस लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना, वैल्यू को रिमूव करना और वैल्यू को रीऑर्डर करना। ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास लिस्ट है, उसमें 3 आइटम है, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है। अब सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हम एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कि अभी हमारे पास एप्पल है, फिर बनाना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, बनाना है, और फिर चेरी है, और फिर हम लास्ट में मैंगो को ऐड कर रहे हैं। ये है मैंगो। ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल था, एप्पल है। 1 इंडेक्स पे बनाना था, बनाना है। फिर सेकंड इंडेक्स पे चेरी था, तो चेरी है। और फिर थर्ड इंडेक्स पे मैंगो ऐड हुआ, नया एलिमेंट। ओके। ये वाले केस में क्या होगा कि ये वर्चुअल डोम है अपना, और एक नया एलिमेंट ऐड हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 2 येल्लो है उसको अज्यूम करें कि सिर्फ एक ही येल्लो है, एक ही चेंज हुआ है, मतलब एक एलिमेंट डोम में ऐड हुआ है। ठीक है। तो एक चेंज हुआ है और वो उसको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो है वही है, 1 इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है, 2 इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है, थर्ड इंडेक्स पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वो एक चेंज को डिटरमाइन करेगा और ब्राउज़र में अपडेट कर देगा। ये न्यू वर्चुअल डोम उसको अपडेट कर देगा एक्चुअल डोम के अंदर। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम नहीं समझ आ रहा है तो आपको मेरी वर्चुअल डोम वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है। चलिए गाइज, अब इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं
कि एग्जाम्पल कि हम इस मैंगो को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इन सारों को पीछे ले जाओ, इसको यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंगो, एप्पल, बनाना और चेरी। अब समझने वाली बात क्या है गाइस कि ये जो एप्पल था वो पहले 0 इंडेक्स पे था, अब 1 इंडेक्स हो गया। ये 1 इंडेक्स पे था, 2 इंडेक्स हो गया। ये 2 इंडेक्स पे था, ये 3 इंडेक्स हो गया। और ये नया एलिमेंट 0 इंडेक्स पे अपेंड हो गया। मतलब कि मैंगो को हमने आगे से ऐड किया, जब पीछे से ऐड किया था तब तो वो नॉर्मली रिएक्ट समझ गया कि एक एलिमेंट नया ऐड हुआ है और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अपडेट कर दिया क्योंकि हमने उसको पीछे ऐड किया था। अब देखिए गाइस कि हम इसको आगे ऐड कर रहे हैं, मैंगो को आगे ऐड कर रहे हैं 0 इंडेक्स पे। तो क्या हुआ कि ये जो सारे एलिमेंट थे, ये 0 पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था, ये सारे एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गया। एप्पल का इंडेक्स वैल्यू 1 हो गया, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो अब ये मैं समझा रहा हूँ गाइस, सॉरी मैं आपको मेंशन करना भूल गया, ये मैं समझा रहा हूँ आपको ये सिचुएशन कि जब हम इंडेक्स वैल्यू को एज ए की यूज़ कर रहे हैं तब की ये बात है, ओके। इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज हुए तीन एलिमेंट, टोटल 4 चेंजेस हमें मिले, 1 2 3 4, ठीक है। सो गाइस अब रिएक्ट किस तरीके से वर्क करेगा वो मैं आपको 2 अलग अलग पार्ट में समझाऊंगा। एक है सिंपल सिनेरियो, एक है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। सिंपल सिनेरियो मतलब कि आपका कोड बहुत ही कम है और बहुत ही सिंपल सिनेरियो में आपने वो कोड लिखा है। सिनेरियो मतलब कि क्या समझाऊँ मैं आपको कि बहुत ही कोड आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल कोड है, तो उसको सिंपल सिनेरियो बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो मतलब कि कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपने वो कोड लिखा है। तो 2 सिनेरियो में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, तभी आपको ये समझ आए, क्योंकि वो 2 अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बिहेव करेगा, ओके। इसका कोई एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं है, लेकिन ये आप उसका सेंस समझने का ट्राई करना। अगर आप उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में कंपेयर करने जाओगे तो आप वो नहीं प्रूव कर पाओगे, लेकिन उसका सेंस समझ गए तो आपको कोड कैसे लिखना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते आपने मैंगो ऐड किया आगे, तो वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। यूआई में रिफ्लेक्ट करने में कोई इशू नहीं होगा सिंपल सिनेरियो में। लेकिन इशू क्या होगा, आपने यहाँ पे ऐड किया तो देखिए आपके यहाँ पे 4 चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि जो 0 इंडेक्स पे था वो 1 इंडेक्स पे चला गया, जो 1 पे था वो 2 पे चला गया, जो 2 पे है वो 3 पे चला गया, और 0 पे एक नया ऐड हुआ। तो टोटल 1 2 3 4 चेंजेस आपको नज़र आए। तो सिंपल सिनेरियो में यहाँ पे 4 चेंजेस न्यू वर्चुअल डोम को मिलेंगे और उस 4 चेंजेस को वो डोम के अंदर अपडेट करेगा। तो हुआ क्या कि एक्चुअली में तो आपने सिर्फ एक ही चेंज किया है, एक्चुअल में तो एक ही चेंज हुआ है कि सिर्फ ये मैंगो ऐड हुआ है एरे के अंदर, ठीक है। लेकिन वो 4 एलिमेंट को चेंज कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। मतलब अननेसेसरीली आप 4 एलिमेंट को अपडेट कर रहे हो, हालांकि एक्चुअल चेंजेस तो सिर्फ एक ही हुआ है, एक्चुअल चेंज तो सिर्फ एक ही हुआ है, लेकिन अननेसेसरीली 4 एलिमेंट अपडेट हो रहे हैं। तो एंड यूज़र को कुछ समझ नहीं आएगा, एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस इशू क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सिनेरियो में आपको वो परफॉर्मेंस फील भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रिपीटेडली बड़े एप्लीकेशन में करते जाओगे तो जब वो एप्लीकेशन जब स्मॉल होगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन जब वो एप्लीकेशन बिग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब ये वाला परफॉर्मेंस इशू आपको टच करेगा कि भाई ये एप्लीकेशन, ये पेज स्लो वर्क कर रहा है, ये अपडेट फास्ट नहीं हो रहे, जितने फास्ट होने चाहिए रिएक्ट में इतने फास्ट नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ की इशू, और वो अननेसेसरीली रिसोर्स को कंज्यूम करेगा। तो आप अननेसेसरीली कंप्यूटर की, मशीन की मेमोरी यूज़ करोगे, ब्राउज़र की मेमोरी यूज़ करोगे, ठीक है गाइस। अब दूसरा सिनेरियो कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में अगर आपने ये कोड लिखा है और आप इस एरे के अंदर आप इस लिस्ट को रेंडर कर रहे हो और इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर रहे हो, और फिर यहाँ पे ये मैंगो ऐड हुआ है, तो इशू क्या होगा पता है आपको
कि यहाँ पे एंड में ये एप्पल बनाना चेरी ही रहेगा और यहाँ पे वापस चेरी ऐड हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने 0 1 2 3 इंडेक्स हो गया और थर्ड इंडेक्स पे चेरी ऐड हुआ है, तो वो डिटरमाइन क्या करेगा कि 0 1 2 इंडेक्स तो पहले से था ही एप्पल बनाना मैंगो, तो उसको मैं क्यों चेंज करूँ? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू आपने मैंगो यहाँ पे ऐड किया तो इंडेक्स वैल्यू 0 ये ए से थोड़ी टैग रहेगी, इंडेक्स वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे आप एलिमेंट चेंज करोगे, एलिमेंट को ऐड करोगे, इंडेक्स वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर आपने आगे ऐड किया है तो आगे से ये सारी इंडेक्स वैल्यू एप्पल की 0 थी वो 1 हो गई, ठीक है। लेकिन 0 इंडेक्स पे वो एप्पल था तो वो एप्पल वही का वही रहेगा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में, ये बनाना वही का वही रहे क्योंकि इंडेक्स 1 तो वही प्रेजेंट है ही। क्योंकि वो क्या चेक करेगा, क्योंकि आपने की में क्या दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है, तो वो क्या चेक कर रहा है कि क्या इंडेक्स 1 है, हाँ है, तो उसको री रेंडर मत करो। इंडेक्स 2 है, हाँ है, उसको री रेंडर मत करो। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में बोल रहा हो क्या गाइस? इसको डायरेक्ट आप सिंपल सिनेरियो में टेस्ट करने जाओगे प्रैक्टिकली तो ये ऐसे नहीं वर्क करेगा, ऐसे बिहेव नहीं करेगा। तो मेरी बातों को डायरेक्ट प्रैक्टिकली प्रूव करने चले गए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, इसका सेंस समझिए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में आपको अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में ही वो क्रिएट होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं शायद आपको वो एग्जांपल बता सकूँ, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका सेंस समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो और सेकंड इंडेक्स भी प्रेजेंट है, सिर्फ थर्ड वाला इंडेक्स नया ऐड हुआ है। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, चेरी, तो वो यहाँ पे चेरी ऐड कर देगा, तो एप्पल बनाना चेरी, चेरी ऐसे हो जाएगा रिजल्ट में। क्योंकि वो डिफिंग एल्गोरिदम जो है, ये डिफिंग एल्गोरिदम चेक करेगा कि क्या चेंज है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज मिलेगा क्योंकि वो एक ही चेंज है, इंडेक्स 3 वाला नया ऐड हुआ है, बाकी इंडेक्स 1 2 3 तो पहले से है ही। क्योंकि वो कंटेंट को चेक नहीं करता है कि अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है, वो चेक करता है कि इंडेक्स क्या है, सॉरी, वो चेक करता है कि की क्या है। अगर की चेंज होगा तभी वो रीरेंडर होगा, ठीक है गाइस। अगर की चेंज नहीं होगा तो वो रीरेंडर नहीं होगा, वो वैल्यू सेम पड़ी रहेगी, एप्पल बनाना चेरी, और फिर लास्ट में चेरी ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंगो ऐड करने के बाद इंडेक्स 3 पे चेरी आ रहा है। समझ में आया गाइस? तो यही गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो अलग अलग सिनेरियो, एक सिंपल सिनेरियो, एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। सिंपल सिनेरियो में क्या होगा कि ये पूरी लिस्ट वापस रेंडर होगी, दो बिहेवियर है, या तो पूरी लिस्ट वापस रेंडर होगी तो 4 बार रेंडर होंगे, 4 एलिमेंट अननेसेसरी रेंडर होगी, क्योंकि चेंज एक्चुअल में चेंज एक ही हुआ है लेकिन हम रेंडर 4 एलिमेंट को कर रहे हैं, री रेंडर 4 एलिमेंट को कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट है रिमूव्ड वाला केस, इसको रब करते हैं और इसको यहाँ पे लिंक करते हैं, रिमूव, ठीक है। अब रिमूव में समझिए, इसको मैं अभी साइड पे पार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और अपने पास ये एरे है, ठीक है, ओके। इस एरे के अंदर समझिए कि मैं बी को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बी को मतलब बनाना को रिमूव कर रहा हूँ, तो इसको मैंने रिमूव करके साइड पे रख दिया और अभी सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स पे था तो ये 0 इंडेक्स पे ही है, ठीक है। 1 इंडेक्स पे क्या था, बनाना, ये 1 इंडेक्स पे था, लेकिन अब 1 इंडेक्स पे क्या आ गया, चेरी आ गया, जो पहले 2 इंडेक्स पे था लेकिन अब 1 इंडेक्स पे आ गया, और ये 1 इंडेक्स पे था और ये रिमूव हो गया, एरे में से रिमूव हो गया। वो पहले 1 इंडेक्स पे था लेकिन एरे में से रिमूव हो गया। ये 0 पे था, 0 पे ही है, ये 2 पे था तो 1 पे आ गया, और ये 1 पे था तो रिमूव हो गया। अब समझिए 2 सिनेरियो में, एक सिंपल सिनेरियो, एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। सिंपल सिनेरियो में क्या होगा कि रिमूव्ड एक ही एलिमेंट हुआ है लेकिन पूरी लिस्ट रेंडर होगी, मतलब 2 एलिमेंट पे चेंज नजर आएंगे, ठीक है। तो 2 एलिमेंट रेंडर हो गए, हालांकि सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव हुआ है, हमें
इन दोनों एलिमेंट को तो चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ये दो एलिमेंट के कंटेंट तो वैसे के वैसे ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई है। उसके लिए दोनों एलिमेंट वापस से रीरेंडर हो रहे। क्यों? क्योंकि हमने की के अंदर इंडेक्स वैल्यू को असाइन किया है। तो इंडेक्स वैल्यू चेंज हुई, मतलब कि रिएक्ट ने क्या अज्यूम किया, ये डिफिंग एल्गोरिथम ने क्या अज्यूम किया कि दो चेंजेस हमारे पास है और दो चेंजेस को वो अपडेट कर रहा है। ठीक है। अब गाइज कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में क्या होगा कि आपने इस बी को रिमूव कर लिया है, मतलब इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 बचा हुआ है। तो होगा क्या पता है आपको कि ये जो चेरी है ना, ये चेरी उड़ जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स 2 पे था और अब इंडेक्स 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रिमूव करने के बाद ये इंडेक्स 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 ही है। तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है एप्पल, इंडेक्स 1 पे वैल्यू बनाना थी डोम के अंदर। तो यहाँ पे ये बी को रिमूव करने पर वर्चुअल डोम, मतलब ये डिफिंग एल्गोरिदम को समझ में नहीं आएगा कि बी रिमूव हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो 0 और 1 इंडेक्स तो है, तो वो क्यों रिमूव करे? उसके पास तो सिर्फ सेकंड वाला इंडेक्स 2 रिमूव हुआ है, तो ये चेरी को रिमूव कर देगा और एंड में रिजल्ट बचेगा एप्पल और बनाना। ये क्या हुआ? ये एक बग हुआ, समझ गए? तो रिमूव करने पे दो सिनेरियो है। सिंपल सिनेरियो में पूरी लिस्ट वापस से रीरेंडर होगी, वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में वो बग क्रिएट करेगा कि हमने रिमूव किया है बनाना को, लेकिन वो चेरी को रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने बनाना को रिमूव किया तो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 ही बचे, इंडेक्स 2 चला गया, तो इंडेक्स 2 पे ये था तो वो रिमूव हो गया। हालांकि होना क्या चाहिए कि एप्पल और चेरी आना चाहिए यहाँ पे, ये बनाना को रिमूव करने के बाद एप्पल और चेरी होना चाहिए, लेकिन वो बग क्या क्रिएट कर दिया? एप्पल और बनाना। सो गाइस, इसीलिए की को या इंडेक्स को एज ए की असाइन नहीं करना चाहिए, इंडेक्स को एज ए की यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही इशू गाइस होगा रीऑर्डरिंग में। ये एक बार समझ लेते हैं। अब रीऑर्डरिंग में क्या होगा गाइस कि एप्पल है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अपने पास 3 वैल्यू है, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, एप्पल है 0 इंडेक्स पे, बनाना है 1 इंडेक्स पे और ये है 2 इंडेक्स पे। ठीक है, अब इसको गाइस हम रीऑर्डर कर रहे हैं। रीऑर्डर करते हैं, पहले इसको डिसेंडिंग, अभी यहाँ पे असेंडिंग है, एप्पल, बनाना, चेरी, उसको डिसेंडिंग करते हैं। चेरी, बनाना और एप्पल। ओके, अब ये क्या हुआ? ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। ओके गाइस, हमने यहाँ पे इसको, इस लिस्ट को रीऑर्डर कर दिया है, डिसेंडिंग कर दिया। पहले असेंडिंग था, एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, अब कर दिया है चेरी, बनाना, एप्पल। तो सिंपल सिनेरियो में 3 एलिमेंट रीरेंडर हो गए, तीन एलिमेंट। हालांकि होना क्या चाहिए? तीन एलिमेंट रीरेंडर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो लिस्ट रीऑर्डर होनी चाहिए डोम के अंदर। लेकिन वो यहाँ पे 1, 2, 3 चेंजेस वो डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो गई, मतलब कंटेंट चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। कंटेंट से लिंक नहीं है, लेकिन सिंपल सिनेरियो में वो पूरी लिस्ट को रीरेंडर कर देगा, तीन एलिमेंट को रीरेंडर करेगा, जिससे कि वो परफॉर्मेंस इशू क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इस रीऑर्डर वाले केस के अंदर ये वाला जो सिंपल सिनेरियो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीऑर्डरिंग में। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में क्या होगा कि पहले एप्पल, बनाना, चेरी था, हमने चेंज करके चेरी, बनाना, एप्पल कर दिया, उसको रीऑर्डर कर दिया। लेकिन इशू क्या होगा कि यूआई में वो एप्पल, बनाना, चेरी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पे एप्पल था, 1 इंडेक्स पे बनाना था, 2 इंडेक्स पे चेरी था। तो 0 इंडेक्स भी है, 1 इंडेक्स भी है और 2 इंडेक्स भी है, तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला?
कंटेंट से वो लिंक नहीं करता है। मैं आपको दो अलग अलग सिनेरियो में समझा रहा हूँ, इसलिए दो अलग अलग सिनेरियो में समझा रहा हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंपल सिनेरियो में अलग बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में अलग बिहेव करेगा। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में वो बग क्रिएट करेगा कि वो लिस्ट को रीऑर्डर करेगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स 1 0, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 तो वैसे के वैसे प्रेजेंट है, कोई चेंज ही नहीं है इन दोनों के अंदर। ये इंडेक्स वैल्यू जो है वो मेन है, क्योंकि उसको की हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो वो इसको रीऑर्डर करेगा ही नहीं, तो वो बग क्रिएट होगा। तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में इंडेक्स को एज ए की यूज़ करने पे बग क्रिएट होता है, और सिंपल सिनेरियो में इंडेक्स को एज ए की यूज़ करने पे परफॉर्मेंस इशू क्रिएट होता है कि वो पूरी लिस्ट को वापस से रीरेंडर करता है, जो कि नेसेसरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी वापस से रेंडर करता है, वो परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है। सो गाइस, इस तरीके से इंडेक्स को एज ए की यूज़ करना बैड आइडिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइज, राइट वे टू यूज़ की। राइट वे टू यूज़ की क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट थे, एप्पल, बनाना, चेरी, तो उसकी यूनिक आईडी क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास हर एलिमेंट की यूनिक आईडी है तो उस आईडी को हम एज अ की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको गाइस क्वेश्चन होगा कि इंडेक्स में 0 से स्टार्ट हो रहा है और आईडी में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? सो गाइस, डिफरेंस ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि 1 पे एप्पल है, 2 आईडी पे बनाना है और 3 आईडी पे चेरी है। जब हम इस बनाना को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इस बनाना को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये जो चेरी है उसकी आईडी 2 नहीं हो जाएगी, उसकी आईडी 3 ही रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि इस बी को रिमूव करने पे इस सी की आईडी 2 नहीं हो जाएगी, सी की आईडी 3 ही रहेगी। और अगर हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं 4 करके मैंगो, तो वो एक यूनिक आईडी के साथ यहाँ पे एंटर होगा, तो वो इस डॉम को क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट नया ऐड हुआ है बेस्ड ऑन आईडी, क्योंकि आईडी को एज ए की यूज़ किया है हमने। समझेगा? अब समझ में आया कि इंडेक्स और की में क्या चेंज हुआ, कि अगर हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं और मैं अगर बी को रिमूव करता हूँ तो सी का जो की पहले 2 था, यहाँ पे 0 1 2, तो सी का की जो 2 था वो 1 हो जा रहा था अगर हम इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर रहे थे तो। लेकिन अगर हम आईडी को एज ए की यूज़ करते हैं तो जब मैं बी को रिमूव करता हूँ तो सी का जो आईडी है वो 2 नहीं होता है, सी का आईडी 3 ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिक है। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा पिक्चर में से, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सी का आईडी 2 हो जाएगा, ये नहीं है, सी का आईडी तो 3 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें से सेकंड स्टूडेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि थर्ड वाले स्टूडेंट की आईडी चेंज हो जाएगी, रोल नंबर चेंज हो जाएगा। वो स्टूडेंट रिमूव हुआ है तो वो उसके रोल नंबर के साथ रिमूव होगा। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर एरे में हमारे पास 4 वैल्यू है और 4 में से अगर एक वैल्यू में रिमूव करता हूँ तो इंडेक्स वैल्यू शफल होती है। ये 0, ये जो 1 था वो 1 हट के 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे होगा, जो कि पहले था 1 0 1 2 3, ये 2 3 था वो 1 2 हो जाएगा ये रिमूव करने पे, अगर हम इंडेक्स को एज ए की यूज़ करेंगे तो। सो ये गाइस बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है गाइस। और गाइस, जो मैं आपको पीछे इंडेक्स वाले एग्जाम्पल में ऐड, रिमूव और रीऑर्डर समझाया, उस सेम एग्जाम्पल को आप इस आईडी वाले एग्जाम्पल के साथ मैच कर देना और रीआइट्रेट कर देना ऐड, रिमूव और रीऑर्डर के केस को, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आईडी के साथ वो इशू क्रिएट नहीं होगा जो इंडेक्स के साथ हो रहा था। अगर हम आईडी को एज ए की यूज़ करते हैं तो वो इशू क्रिएट नहीं होगा जो इंडेक्स को एज ए की यूज़ करने पे इशू हो रहा था, पीछे जो मैंने आपको समझाया ऐड, रिमूव और रीऑर्डर का, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से गाइज इंडेक्स को एज ए की यूज़ करना सही नहीं है और ये सारी प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस इशू क्रिएट होते हैं, ओके गाइज। अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि
ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में तो पूछेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से कोड लिख पाओगे और अपने मैनेजर को या अपने कलीग को बहुत ही कॉन्फिडेंस के कलीग को और अपने खुद को, आप अपने खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे कि हाँ, मैंने जो कोड लिखा है वो बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है और बहुत ही परफॉर्मेंस फ्रेंडली और एक्यूरेट कोड है, और आप अपने एक्सपीरियंस को सही से जज कर पाओगे। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।